भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ सात्विक दान तप शारीरिक वाचिक मानसिक निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। कल सुबह 7:07 तक, उसके बाद कल पंचमी। आज चित्रा नक्षत्र, ये है रात्रि 1:36 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता।
आज है गुरुवार और यहाँ ऋषिकेश में वसंत ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 9 फरवरी 9 फरवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में ये समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बो द्वीप में वैदिक राष्ट्र विश्व का एकमात्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक हरी भरी पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे पहले मंजिले से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत इस व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 32 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, जीवन में चरितार्थ करें, इसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 31 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने राजसी प्रकृति बुद्धि मति के लक्षण कहे। अब ये जो जैसे कर्म होते हैं वैसी ही बुद्धि होती है, अनंत जन्मों के कर्मों के अनुसार उसकी वैसी बुद्धि होती है। तो पिछले अनंत जन्मों के संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में कहते कर्मानुसारिणी बुद्धि। तो जैसे कर्म हुए हैं उसी अनुसार वर्तमान में बुद्धि चलती है, सबकी अपनी अपनी सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसिक। तो भगवान ने राजसी बुद्धि के विषय में कहा था, यया धर्मम धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, पार्थ प्रथा के बेटे, सुनो सावधानी से समझो।
मनुष्य जो करता है ना, उसकी बुद्धि, जिस बुद्धि के द्वारा वह करता मनुष्य, धर्मम च अधर्मम, धर्म और अधर्म, कार्य और अकार्य, कर्तव्य और अकर्तव्य, अयथावत यानी यथार्थ जैसा शास्त्र आचार्य परंपरा से वैसा यथावत, अयथावत कहा यानी अपने पूर्वाग्रह राग द्वेष से प्रेरित, कामना वासना से प्रेरित वह बुद्धि राजसी बुद्धि कही जाती। तो वो सत्य को असत्य, नित्य को अनित्य, धर्म को अधर्म यानी विवेक विचार न करने वाली, 10 इंद्रिय विषय लौकिक व्यवहार करते हैं तो उसी में वो सोचती है भाई इसमें क्या इंद्रिय भोग मिलेगा, क्या फायदा होगा। तो राजसी बुद्धि है वो भोग प्रधान होती, सकाम, कामना, भोग, तो विषय भोग से सुख मिलेगा, तो विषय भोग से सुख चाहता है, तो वह हमेशा यह विषय ऐसा है या नहीं इस प्रकार अनिश्चयात्मक अविवेक बुद्धि से संशय में पड़ी रहती है। कोई विषय का उसे यथार्थ ज्ञान नहीं होता। अयथावत कहा ना भगवान ने, जिससे कि भौतिक, अध्यात्म, दैव, परमार्थ, विषय वस्तु, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार जो विवेक होना चाहिए वैसा उसका संस्कार ही नहीं है बुद्धि में, से निर्णय भी नहीं होता यथार्थ, इसीलिए वो संशय में रहती है। अनिश्चयात्मक बुद्धि जिसको कहे ना, जब तक वो मनुष्य अनिश्चयात्मक बुद्धि में रहता है तो वह विपरीत ही करता है, धर्म को अधर्म समझता है, अधर्म को कर्तव्य को अकर्तव्य समझता है और अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेता है। तो उसे दिन अंधा आदमी होता है, उसे जैसे दिन रात का विवेक नहीं होता, ऐसे ये अज्ञान में है ना, मोह में है। तो धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक उसकी बुद्धि में स्पष्ट नहीं होता। तो इस तरह कहने के बाद अब भगवान जो है तामसी बुद्धि के विषय में कहे, लेकिन ये रजोगुणी जो है, रजोगुणी बुद्धि की दो विशेषताएं, एक तो वह भौतिक, अध्यात्म, दैवी, पारमार्थिक विषय, देश काल, विषय वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को यथावत नहीं जानती, इसलिए वह जो विषय जैसा है वैसा नहीं जानती, इसीलिए उसका यथार्थ निश्चय नहीं हो, मैं जानता ही नहीं, अज्ञान है, तो कैसे उस देश काल विषय वस्तु अध्यात्म भौतिक दैवी विषय को यथावत न जानने के कारण उसकी बुद्धि में यथार्थ निश्चय नहीं होता, विवेक नहीं होता। ये विषय, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये देश काल परिस्थिति अध्यात्म जैसा है वैसा जान लेने पर तो विवेक हो जाता, परंतु वो अयथावत कहा ना, कोई संस्कार नहीं है उसे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा, वो अपने व्यक्तित्व को देखकर लौकिक, जैसे कि ना लोकाचार की बुद्धि, लौकिक और अपने व्यक्तिगत बुद्धि का निर्णय हो जाता, तो ये राजस बुद्धि का। अब तामस बुद्धि में भगवान कहते हैं कि ये अनंत जन्मों के संचित कर्मों से इस मनुष्य की वर्तमान जन्म में तामसी बुद्धि होती, ये बुद्धि भी एक जन्म से नहीं बनती है, अनंत जन्मों के किए हुए संचित कर्मों के फल स्वरूप उसकी वर्तमान जन्म में वैसी बुद्धि होती है। अभी वो हम रातों रात उसको बदल नहीं से, कोई इंजेक्शन नहीं है कि भाई बदल दो इसकी सात्विक बुद्धि हो जाए, वो कर्म के अनुसार ही होगी।
इसीलिए अब भगवान तामसी बुद्धि का विवेक करा रहे हैं। आगे श्लोक नंबर 32। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि का विवेक करा रहे, उसके लक्षण बता रहे कि इससे आप पहचान सको कि ये तामसी बुद्धि। यहां भी कहा भगवान ने पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो, सावधान। यया तमसा आवृता, जिसकी बुद्धि अज्ञान अविवेक तमोगुण से आवृत है। आवृत यानी घिरी हुई बुद्धि। जो अधर्मम धर्म इति मन्यते, जो अधर्म है, निषिद्ध है, पाप है, उसे पुण्य समझती है, धर्म समझती है। मन्यते ऐसा मान लेती है भगवान का, और धर्म को धर्म मान लेती है। तो सभी विषय में उल्टा ही मान लेते हैं ना, जिसको उल्टी बुद्धि कहते हैं ना। हमारे लौकिक भाषा में कहे इसकी उल्टी खोपड़ी है। ये उल्टी खोपड़ी जो समाज में हम बात करते हैं लोकाचार में, तो इसकी भी ये तामसी व्यक्ति है, उसकी बुद्धि उल्टी ही काम करती। और सर्वार्थान विपरीतांश, सभी अध्यात्म भौतिक दैवी हर प्रकार के विषयों में विपरीतान, उल्टा विपरीत ही मानती है, क्योंकि उसकी बुद्धि संपूर्ण रूप से मोह अज्ञान अंधकार से ग्रस्त है ना। इसीलिए वो किसी भी विषय, लौकिक हो या अलौकिक हो, शुभ को अशुभ मान लेती है, अशुभ को शुभ मान लेती है, सत्य को असत्य मान लेती है, असत्य को सत्य मान लेती है, कर्तव्य को अकर्तव्य मानती है, कर्तव्य को कर्तव्य मान। तो सभी विषयों में का सर्वार्थान यानी सभी विषयों में विपरीत बुद्धि होती, मानती है, जानती है, तो गुण को दोष मान लेती है, दोष को गुण मान लेती। और यहाँ तो यहाँ तक है कि वह जो देवता है, महात्मा है, ईश्वर है, उसको भी सामान्य व्यक्ति मानती है। और जो ये सामान्य फिल्म कलाकार और भाट सेलिब्रिटी और उसे स्टार मानती, यानी उल्टी बुद्धि, उसके लिए वही देवता है। तो फिल्मी कलाकार है, क्रिकेटर है, स्टार है, ये राजनेता है, ये उद्योगपति है। तो ऐसे जो सामान्य मनुष्य है उनको देवता मान ले, उल्टी बुद्धि है ना। और वेद शास्त्र में कहा गया जो धर्म है उसको अधर्म मानते, और अधर्म को धर्म मान ले, सच को झूठ और झूठ को सच। लेकिन जो है दुखदाई उसी को सुखदाई मान लेते, जैसे चोरी करना, व्यसन, ठगी करना, दुराचार करना, भ्रष्टाचार करना, बलात्कार करना, हिंसा करना। तो आसुरी वृत्ति है जिसमें कष्ट है, दुख है, लेकिन उसमें सुख देख उसे सुखदाई लगता है, उल्टी बुद्धि है ना। तो ये जो अज्ञान अविवेक से ढकी हुई ये जो बुद्धि की वृत्ति है, वो अधर्म को धर्म मानती है। और सभी विषय भगवान ने कहे, चाहे भौतिक को, अध्यात्म और दैव, उल्टा ही विपरीत ही समझती है, जानती है, मान। उसको समझाने के बाद भी वो समझती नहीं। वो कहेगा अरे ठीक है, लेकिन मैं तो जो सोचता हूँ यही सही है। उल्टी बुद्धि लोकाचार में जो वो चलती है, और उस अनुसार फिर तामसी बुद्धि जो है वह कर्तव्य को अकर्तव्य मानती,
और अकर्तव्य को कर्तव्य समझ। तो भाई आज का युग तो हमारा जो आधुनिक युग है ना, मॉडर्न वर्तमान युग, ये मॉडर्न जो एडवांस 21वीं सदी में सब ये जो सुधारवादी समाज सुधारक एनजीओ, अनेक व्यक्ति नई नई व्यक्तित्ववादी मनमानी संस्थाएं चलती है, करोड़ों संस्थाएं। एक व्यक्ति की बुद्धि में कुछ आ गया तो बस समाज का सुधार करने निकल पड़। और ये जो समाज सुधारक हो, ये जो एनजीओ है सारे, वे धर्म को अधर्म समझते हैं। धर्म की जो बात आएगी तो उसको अधर्म समझ के धर्म में सुधार करना। अब ये तो पुराना है ना, हजारों साल पहले वेदों में कुछ कह दिया ऋषि मुनियों ने, अब वो हजारों साल पुराना, उसमें हम सुधार करना चाहते हैं और अधर्म को धर्म समझते, इसीलिए उसे लाना चाहते। जैसे वेद शास्त्र है, ब्राह्मण के विषय में कहता है कि ब्राह्मण का कर्तव्य जो है वेद पाठ करना है, वो शूद्र के लिए कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मण का कर्तव्य, शूद्र का कर्तव्य तो अपना कार्य करना है, कोई वेद पाठ की उसमें योग्यता नहीं है। तो समाज सुधारक कहेंगे कि ब्राह्मण और शूद्र का भेद जो है ना, ये काल्पनिक है, सब एक समान है। जो ब्राह्मण के लिए ठीक है वही शूद्र के लिए भी ठीक। तो सबको वेद पाठ करने का अधिकार है। ब्राह्मण के लिए यदि वेद पाठ ठीक है तो शूद्र के लिए भी ठीक है। उनकी बुद्धि का निश्चय ऐसा विवेक होता है ना, कभी समझाओ तो कहे कि भाई वेद पाठ वो नहीं कर पाएगा, कभी समझाने से कहो वेद क्यों नहीं करे, अरे उसे करने दो तब करेगा ना। वेद पाठ का फल अच्छा है, शूद्र करेगा तो उसे बुरा फल कैसे मिले। तो ऐसे उनकी हमेशा हर विषय में समाज सुधारक, जैसे हमारी वैदिक परंपरा में सती प्रथा थी, ये वैदिक परंपरा है, पतिव्रता नारी, तो उसमें भी वो दोष निकाल कर वो समाज सुधारक। तो धर्म की सभी बातों में कुछ न कुछ दोष निकाल कर वो अपना ढोल पीटते रहते। अब सामान्यतः देखो कि इनकी ये जो सोच है उसको मानने वाले भी बड़े समाज में हजारों लोग होते हैं। जैसे दूसरा दृष्टांत ले लो कि कोई विभिन्न रोग हो गए हैं, भिन्न भिन्न रोग की भिन्न भिन्न दवा होती है। तो उस दवा का एक रोग में फायदा हो गया तो दूसरे रोग में नुकसान कर सकती, वो करती है। तो ये तामसी बुद्धि वाला ये समझने में अक्षम है। अरे भाई आयोडेक्स है, आयोडेक्स आपके पेन को कम करता है, दर्द को। तो फिर आप कहोगे कि मुझे आंख में दर्द हो गया है तो आंख में भी लगाओ। अरे आंख खराब हो जाए, जो जहां लगाना है वहां आंख की दवा ड्रॉप अलग होते। मतलब एक दवा सब एक फायदा होता है तो दूसरे को भी फायदा हो, दूसरे रोग में नुकसान कैसे करेंगे। किंतु तामसी बुद्धि ये सब विवेक करने में असमर्थ है। जड़ बुद्धि जिसको कहते हैं ना, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म ही मानते हैं, समझते, और धर्म का विरोध करना उनका जन्म सिद्ध हक है। ऐसा क्यों मान लेते, ऐसा उन्हें क्योंकि वो समझते हैं कि ये व्यक्ति का जो अनुभव होता है वही ज्ञान ठीक है। व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत ज्ञान अज्ञान ही उचित है। वेद शास्त्र या आचार्य परंपरा ये सब ढकोसला है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति को जो ज्ञान विज्ञान अपने अनुभव से होता है, व्यक्तिगत ज्ञान अनुभव ही ठीक है।
जैसे नोबेल प्राइज विनर है, वैज्ञानिक ने कुछ, एक व्यक्ति ने कुछ खोज कर दी, ये व्यक्तिगत ज्ञान विज्ञान ही उचित है, ये सब वेद शास्त्र धर्म आचार्य परंपरा ये सब ढकोसला है। आज वैज्ञानिक युग है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो धर्म को मानते ही नहीं। आज तो वही चल रहा है 90%। तो उनकी बुद्धि जड़ तमोगुण अज्ञान से आवृत रहती है। तो जो वेश काल विषय अध्यात्म भौतिक दैव परमार्थ विषय वस्तु जैसी है, उसको वैसा जानने का प्रयत्न भी नहीं करते, समझने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उनमें वो विवेक शक्ति है ही नहीं। कैसे, जैसे वो अंधा मनुष्य है, वो अंधा है तो फिर उस अंधे को कहेगा आगे आप मत जाओ, वहां गड्ढे है पानी है, उसको देख नहीं पाएगा, फिर भी कहेगा मैं अपनी अनुभव से जाऊंगा, तो फिर जाएगा। गड्ढा है पानी है, गड्ढे पानी तरफ जाकर फिर करेगा क्या? वही पानी में दुख उठाएगा, कष्ट उठाएगा, गड्ढे में गिरेगा, वो अपने अनुभव को सिद्ध करेगा कि हाँ, गड्ढे में गिरकर ही मुझे पता चलेगा कि वहां गड्ढा है, आपके कहने से हम नहीं माने। तो ऐसे इनकी तामसियों की बुद्धि ऐसी होती है, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा किसी को नहीं मानते, स्वयं गड्ढे में गिरकर फिर मानते कि हाँ वहां गड्ढा था और मेरी चोट आई। तो उनकी आंख का अंधकार अंधापन जो है ना, अज्ञान, जो वास्तविक वस्तु है उसे देखने में असमर्थ है। इसीलिए ऐसे जो जड़ बुद्धि तामसी बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं, वो हमेशा धर्म का विरोध करते हैं और अधर्म का सहयोग करते, कि अधर्म है वही धर्म है। वो समझने में असक्त है ना, इसके कारण वो अधर्म के पक्ष में खड़े रहे और फिर वो अधर्म का प्रचार भी करेंगे और उसकी संस्थाएं भी चलेंगी। आजकल जो एनजीओ चलता है ना, सामाजिक सुधार समाज सुधारक, तो उनका यही काम धंधा होता है। और फिर कहा कि हमेशा कहते रहेंगे ये लोग कि हम लोग संसार के सारे कष्ट और दुख को दूर करने के लिए संस्थाएं चलाते। संसार में इतना कष्ट है, दुख है, लोग परेशान है, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, अशांति बढ़ रही है उसे दूर करने के लिए विश्व शांति अभियान चला रहे हैं। सबके दुख दूर करना है, कष्ट दूर करना है, विश्व से अशांति दूर करनी है। उनको ये विवेक ही नहीं है कि ये सर्व अधर्म ही करे, आप अधर्म बढ़ा रहे हैं, अशांति बढ़ा रहे हैं। भाई जब तक धर्म का धारण नहीं करोगे तो आपको कष्ट दुख अशांति बढ़ेंगी। लेकिन वो तो धर्म को तो मानते ही नहीं ना, अशांति को दूर करना चाहते, कष्ट को दूर करना चाहते, दुख को, धर्म को नहीं करना है। और जिस धर्म के द्वारा उन्हें सुख शांति और कष्ट दूर हो सकता है, उसके लिए उन्हें कोई श्रद्धा नहीं, और वो इनका प्रचार करके उसकी बुद्धि हमेशा तमोगुण से आवृत है। तमोगुणी बुद्धि अविवेकी केवल धर्म अधर्म के विषय में गलत निर्णय ही होता है, उनकी सोच उनका निर्णय गलत होता है। लौकिक भौतिक यह लोग परलोक के विषय में कोई विवेक ही नहीं होता। अरे यहाँ तक कि प्रत्यक्ष सामने प्रमाणों से भी वे ठीक प्रकार से नहीं जान सकते कि भाई ये सामने है आपके, कि भाई ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, देवता है, उसके द्वारा आप स्वास्थ्य लाभ कर सकते हो, वो सामने है, फिर भी नहीं माने।
अपने आज वर्तमान युग में तो भाई ये बहुत सारी दुनिया में देखा जाए। और मुसलमान और ये धर्म के नाम पर कितना अधर्म और अधर्म के नाम पर धर्म। अब ये मुसलमानों की बात लो तो वो कुरान में लिखा है, कहेंगे कि मूर्ति तोड़ना मुसलमान का धर्म है, मूर्ति बस। तो ये सनातन धर्म में तो वो धर्म है, वो कहेंगे कि मूर्ति मंदिर ही अधर्म है। अब मूर्ति रखना मंदिर बनाना अधर्म है, मूर्ति तोड़ना ही धर्म है। फिर वो लोग राजनीति भी करेंगे कि उनका उद्देश्य कोई धर्म के विषय में नहीं था, वो मंदिर तोड़ने गए थे ऐसा नहीं था, मंदिर में धन संपत्ति लूटने गए थे। कहा था कि इस कुरान में लिखा है कि दूसरे धर्मों का धन संपत्ति लूटो, आपको जन्म सिद्ध हक है, और फिर लूट कर अपने धर्म का विकास करो। अब ये देखो आज भी चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। ईसाई इस्लाम वाले भी, ईसाई वाले भी वही धंधा कर, केवल धन लूटने का ही प्रयोजन है कि अपने इस्लाम धर्म की उन्नति करो, अपने इस्लाम की प्रजा का कल्याण करो। यानी दूसरी प्रजाओं को लूटो, दूसरे धर्म को लूटो और अपने इस्लाम धर्म और अपनी प्रजा का हित करो। तो ये तो उल्टी बात हो गई भाई। सबका हित सबका भला वो वेद कहता है, और ये तो कहते केवल अपनों का भला करो, दूसरों को मारो काटो लूटो, वही धर्म है। कमाल है। तो उनका उल्टी बुद्धि, विशेष उद्देश्य ही ऐसा है ना, सर्वत्र केवल धन लूटना है, दूसरे धर्म को नष्ट करना है और अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। तो यहाँ ये जो सारा संसार में चल रहा है, ये ईसाई है, इस्लाम है, जो सनातन धर्म के विरुद्ध में अनादिकाल से चल रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता है। तो किसी की धर्म में तो वहां तक होता है कि वह, आप देखो कि जो जैसा है वैसा 10 विषयों में 2 विषय को ठीक से समझ लेंगे, बाकी 8 विषय उल्टे समझेंगे और धर्म उसी को धर्म माने। तो वह अधर्म को ही धर्म समझ लेंगे, परंतु बुद्धि उनकी विपरीत हमेशा रहेंगी। तो ये जो विपरीत बुद्धि है, उल्टी बुद्धि है, वो मानवता, ईश्वरीय धर्म, प्रकृति के नियम, उस बुद्धि को नहीं जानती। क्योंकि वो तो भाई एक व्यक्ति की बुद्धि से है ना। इस्लाम जो है मोहम्मद पैगंबर को अल्लाह ने संदेश दिया, ईसाई में ईसा मसीहा ने दिया। तो वो व्यक्तिवादी व्यक्तित्ववाद में, और फिर उस एक पुस्तक को लेकर सारी दुनिया में लूट फाट मार काट करते रहते धर्म के नाम, वो धर्म मानते। तो उनकी विपरीत ही रहेगी ऐसी बुद्धि, जो तामसी बुद्धि। इसलिए यहाँ भगवान ने स्पष्ट कहा कि सर्वार्थान विपरीतांस मन्यते, संपूर्ण विषयों में, अध्यात्म हो, भौतिक हो, दैव हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, दृष्ट हो, अदृष्ट हो, सभी प्रकार के विषयों, ज्ञेय विषय विपरीत ही जानते हैं। यानी उल्टा ही समझना है, उल्टा ही करना है, सारी बातों का जो अर्थ है उसका अनर्थ ही करना है। और जो वास्तव में दुखदाई है, कष्टदायी है, आध्यात्मिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर, दैवी स्तर पर, फिर भी वो कहते नहीं दुख का अंत में फिर सुख आएगा, अभी तो दुख सहन कर लो।
अधर्म करके दुखी होते हैं और फिर उस दुख को सहन करने को भी कहते कि एक दिन उजाला होगा, दुख दूर हो जाएंगे, सभी सुखी हो जाए। तो ये तो वैसा ही हुआ जो उल्लू है ना, उल्लू दिन को रात और रात को दिन मान ले। तो उसकी बुद्धि में विवेक होता ही नहीं। चाहे उनको चाहे कितना भी समझाओ, सामने दिखाओ, फिर भी वो नहीं मानेंगे। चलो वो तो आपकी सोच है, हम तो यही मानते हैं, हमारी सोच ही सही है। ये भी उनकी जड़ दृढ़ निष्ठा होती है कि हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम एनजीओ संस्था चलाते हैं, हम समाज सुधारवाद में लगे, समाज का सुधार कर रहे हैं, समाज का अब सुधार कर रहे हैं कि बिगाड़ कर रहे हैं। और उनका एक ही बेस होता है कि संसार में इतना दुख है, कष्ट है, चिंता है, भय है, शोक है, और ये सब जो है इसको दूर करना हमारा काम है। और ये नहीं समझते कि ये सब दुख कष्ट वो धर्म अधर्म के कारण है, धर्म करने से दुख दूर होता है। सारे कष्ट दुख समस्या का समाधान है वैदिक धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य करना। तो व्यक्तिगत और समष्टिगत सभी कष्ट और दुख उसी धर्म से ही दूर हो जाते, लेकिन वो धर्म का तो विरोध करते। अब अधर्म करना है और फिर दुख दूर करना भी है, ये तो उल्टी बात चल रही। तो इस तरह उनका वह धंधा भी चलता है, व्यक्तिगत मत मतांतर खड़े हो जाते हैं और इतनी संस्थाएं चलती है आज के युग में। इसको कलयुग कहते। तो यहाँ जैसे कहेंगे कि भाई सब एक समान है, ये भी उनका एक सामाजिक ढांचा हो। गधा है, घोड़ा है, सब एक समान है, सबको रेस में दौड़ाने का प्रयास करना, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। तो गधा है, उसको भी रेस में दौड़ने का मौका मिलना चाहिए। घोड़े को भी घोड़े की रेस होती है, वहां गधा क्यों पीछे रह जाएगा? गधा भी घोड़े की दौड़ में दौड़ेगा, रेस करेगा, वो कभी 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 वो भी आ जाएगा, पहला इनाम ले लेगा। तो उसको मौका तो देना चाहिए ना गधे को घोड़े के साथ रेस में दौड़ाने की। तो हम कोशिश करते हैं कि गधा एक दिन घोड़े की रेस में पहला आ जाएगा। तो ऐसे समाज सुधारक लोग की मानसिकता होती है, उसमें कोई सुधार नहीं। तो इस प्रकार भगवान ने कहा अब जो है तीनों बुद्धि जो है ना, ये एक जन्म की नहीं, उसके अनंत जन्मों के संचित कर्म है। उस अनुसार एक ही कुल में उत्पन्न हुआ, जो कुलस्य कुल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए तीन भाई, एक विभीषण है, एक रावण है, एक कुंभकर्ण है। विभीषण की बुद्धि सात्विक है, रावण की बुद्धि राजसी है, और कुंभकर्ण की बुद्धि तामसी है, उसकी वृत्ति है। और जैसी बुद्धि की वृत्ति होती है वैसी प्रवृत्ति होती। इसीलिए हम कहे कि भाई इसकी बुद्धि का सुधार कैसे होगा? तो कर्म सुधारेगा तब होगा, धर्म कर्म करेगा। अब सत्व गुणी की बुद्धि जो हुई, तो वो सत्व गुणी बुद्धि है, वो धर्म अधर्म प्रवृत्ति निवृत्ति कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक ठीक ज्यों का त्यों वर्तमान देश काल परिस्थिति अनुसार समझती है, जानती और चरितार्थ करती, उसका निर्णय सही होता। और रजोगुणी जो बुद्धि हुई, तो रजोगुणी बुद्धि है, निवृत्ति को सर्वथा नहीं समझ पाते। ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योग, अरे फायदे के बिना कैसे काम होगा? पहले फायदा बताओ, कितना तनख्वाह मिलेगा तो हम काम करेंगे, दिहाड़ी क्या मिलेगी? तो सेवा करने क्या, निवृत्ति निष्काम सेवा भक्ति, वो तो समझ ही नहीं पाते, राजसी बुद्धि है ना।
वो सकाम प्रवृत्ति में धर्म और अधर्म के बारे में फिर भी उसका विवेक नहीं होता कि भाई ये धर्म है, ये अधर्म है। प्रवृत्ति करते समय भी धर्म अधर्म के विषय में उनका निश्चय ठीक नहीं होता। रजोगुणी बुद्धि है ना, कि भाई ये धर्म है कि अधर्म है, हम क्या कर रहे हैं। ये अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, पैसा भोग रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, फिर हम हमारा क्या गति क्या है उसका विवेक नहीं कर, तो समझ नहीं पाते। और तमोगुणी बुद्धि का तो विपरीत ही है। तमोगुणी बुद्धि तो उल्टा ही जो है, उल्टा ही विवेक, उसकी बुद्धि सीधी चलती ही नहीं। कोई भी विषय में वह उल्टा ही करेंगी, विपरीत ज्ञान की बात उसे ठीक नहीं लगेगी। तो इस तरह ये सात्विक राजस तामस बुद्धियों की वृत्ति का रहस्य भगवान ने कहा दिया। अब ये जो बुद्धि होती है उसमें अनेक वृत्तियां, अनंत वृत्तियां उत्पन्न होती। जैसे धृति है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम चेतना धृति, तो ये धैर्य, तो वह सारी जो बुद्धि के अंदर जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो भी त्रिगुणात्मक होती है। तो भगवान सारी वृत्तियों के बारे में नहीं बताएंगे, केवल प्रतीकात्मक रूप से एक वृत्ति बताकर बाकी समस्त वृत्ति को आप समझ लो कि वो भी त्रिगुणात्मक होती है। इसी प्रकार तो अब आगे धैर्य जो है, धर्म पालन के लिए धैर्य वृत्ति आवश्यक है। तो शास्त्रों में भी सबसे पहले धर्म में प्रथम धर्म धारण के लिए धैर्य कहा है। धैर्य से ही धर्म धारण हो। धैर्य के बिना कोई धर्म धारण नहीं कर पाता, इसीलिए उसे अपना भी नहीं सकता। तो उसे भगवान धैर्य के विषय में कहने जा रहे कि धैर्य भी तीन प्रकार का, सात्विक धैर्य, राजसिक धैर्य और तामसिक धैर्य, जिसको यहाँ भगवान ने धृति कहा है। तो जो सात्विक धृति है, धैर्य है, उसके विषय में भगवान आगे श्लोक नंबर 33 में कहते हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विकी। तो ये जो सात्विक धैर्य है, धृति है, उसका भगवान लक्षण कह रहे, जो सतत अपने परमार्थ लक्ष्य का अनुसंधान करने वाले, निश्चयात्मक विवेक शक्ति, दृढ़ संकल्प, अनंत जन्मों के पुण्यों के उदय होने पर प्राप्त होती है परमार्थ में सतत निष्ठा। तो वो परमार्थ में लगी हुई बुद्धि जो है धैर्य, अब तो ये धैर्य कह रहे पार्थ, यह एक दिव्य वृत्ति है, शक्ति है, दृढ़ शक्ति। तो जो लक्ष्य प्राप्ति में सतत लगाए रखती है ना, उसे धृति कहते। तो भगवान ने कहा पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी यानी परमार्थ विषयक, भगवत विषयक धारणा शक्ति धृति योगेन यानी निष्काम योग के द्वारा मन प्राण इंद्रिय क्रियाओं को धारण करती, यह निष्काम योग के द्वारा जो परमार्थ को धारण करती और उसमें मन प्राण इंद्रिय क्रियाओं को
लगाती है। तो वैसी परमार्थ लक्ष्य जो धारणा है, धैर्य है, वह सात्विक धारणा कही जाती है। सत्व गुण से उत्पन्न हुई सात्विक परमार्थ में लगाने वाली धैर्य, तो अपने धैर्य पूर्वक अपने परमार्थ लक्ष्य में सतत अनुसंधान करती। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। आज जो कहा तामसी बुद्धि वृत्ति के लक्षण, उसका विवेक भगवान ने कराया। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। पार्थ, अरे पार्थ सुनो, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि या तमसा आवृता, अज्ञान अविवेक आवृत ढकी हुई बुद्धि की वृत्ति, अविवेकी बुद्धि, अधर्म को ही धर्म ऐसा मान लेती है। अधर्मम धर्म इति मन्यते, सच को झूठ और झूठ को सच मान लेती। इसी प्रकार सभी विषयों में सर्वार्थान, सभी आध्यात्मिक भौतिक दैवी परमार्थ विषयों में विपरीतान मन्यन्ते, विपरीत उल्टा ही मान लेती है, समझ लेती है। यानी संपूर्ण रूप से मोह अहंकार अज्ञान अविवेक से ग्रस्त, और वह केवल भौतिक भोग लक्ष्य जड़ता होती है। और ऐसी जो जड़ता, जड़ बुद्धि जिसको कहते जड़वाद, वह तामसी बुद्धि वृत्ति कही जाती। तो बुद्धि की वृत्ति है, वो उसी में जाएगी। और इस तरह वह चोरी है, व्यसन है, ठगी है, दुराचार है, भ्रष्टाचार है, हिंसा है, आसुरी वृत्ति प्रवृत्ति है, उसी में लगी रहेगी। चाहे कितना भी हो जाए हानि, लेकिन वो उससे निकलने का विचार नहीं करे। तो यही सही है। वो हमको, मुझे भी कहेगा कि अरे बाबा जी आप बीड़ी नहीं पीते, आप कैसे बाबा जी है? बीड़ी के बिना तो कुछ जीवन कैसे चलता है? बीड़ी तो पीना चाहिए। लो एक बीड़ी लगाओ हमारे साथ, मैं आपको देता। तो उसकी बुद्धि जड़ है। अरे आपने बीड़ी नहीं पी, आपका जीवन बेकार है, कहेगा वो। मैंने चाय नहीं पी है, वो चाय नहीं पी, महाराज आप कैसे बाबा है? जीवन में चाय नहीं पी तो जीवन तुम्हारा बर्बाद। चाय के बिना कैसे जीवन चलता है? चाय तो सुबह शाम दोपहर 3-4 बार चाहिए, तब तो जीवन चलता है। तो वो चाय को सत्य मानते हैं, बीड़ी को सत्य मानते हैं, शराब भ्रष्टाचार दुराचार चोरी चकारी उल्टा, यही सत्य है। इसी से जीवन चलता है, उनका जीवन पूरा ऐसे ही चलता है। तो ये तामसी बुद्धि जो है, ज्यादातर आज दुनिया में 2/3 लोग तामसी बुद्धि वाले, उसके बीच में हमें रहना है। और 1/3 राजसी बुद्धि वाले हैं। सात्विक बुद्धि वाले तो हजारों लाखों में कोई विरला होता है। तो फिर उसमें तो लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, तो ज्यादातर लोग तो सब करते हैं। लोकाचार में तामसी लोकाचार होता है, या तो राजसी लोकाचार होता है। सात्विक लोकाचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सात्विक मनुष्य तो हजारों लाखों में कोई एक होता है। तो इस प्रकार ये संसार चलता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, 5 मिनट है। हमारे 40 लोग ऑनलाइन अभी है, उसमें से आप जो सुन रहे हैं, मीना शिंगाड़े, विनायक कुटोजी, उषा मेनन, तुषार चौधरी, स्वप्निल, सुनीता कुलकर्णी, सुनील ठाकुर, सुनंदा साम, सुचिता पाटिल, शैलजा कुलकर्णी, सीमा जोगी, सतीश शिंदे, संजीवनी रानडे, संजय काले, रेखा मात्रे, संजय मोलकर, राजेश मोलकर, रागेश अंग्रेजी, पृथ्वीराज मालव, प्रकाश डोसा, पंकज भट्ट, नैना पुरोहित, मीरा उच्चिल, मेधा जोशी, जयंती जयंती, इला जोशी, हेमा कोटक, दिव्या बेन दवे, दिनेश पटेल, ध्रुव पटेल, भद्रेश पढ़िया, अर्जुन कोटिकर, आरती जादव, अनु जेठे, अंजलि रिश्पत, अंजलि जोशी, अनंत कुलकर्णी, अजय रत्नपाल, राधिका देशपांडे। तो 40-50 लोग आप लोग सत्संग कर रहे हैं। अब आपको किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, यहाँ वृत्ति और धृति दोनों अलग है क्या? वही बुद्धि की वृत्ति है, ये सब वृत्तियां ही है ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये साधन है, उसमें वृत्तियां उत्पन्न होती है, अनंत वृत्तियां है। तो वो सारी वृत्तियां जो है वो वृत्ति कहते, धृति है वो वृत्ति है। अच्छा, मतलब दोनों एक ही है। हाँ, धृति और वृत्ति ही धृति है। चाहे इच्छा भी वृत्ति है, कामना भी वृत्ति है,
तो मन में अनंत वृत्ति, ये उपकरण है ना। मतलब जैसे वृत्ति मतलब एक विचार ही बोल सकते हैं ना, मन में जो विचार उठते हैं। हाँ, विचार कहो, वृत्ति कहो, उसी से प्रवृत्ति होती है ना, वृत्ति के बाद प्रवृत्ति होती है। विचार कहो, तो विचार मन में आते हैं, फिर बुद्धि में निश्चय होता है, चित्त में संस्कार से अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती है, और वो कर्ता जीव, अहम कर्ता, तो जीवात्मा है, उसी में तो होंगी ना अपनी वृत्ति। तो मूल जो कर्ता है जीवात्मा, उसी में उसकी बुद्धि के अनुसार, उसके चित्त के संस्कार के अनुसार उसकी बुद्धि निर्णय करेंगी, और बुद्धि जैसा सात्विक तामसी राजसी निर्णय करेंगी, वैसा मन में विचार होगा, वृत्ति होगी, और जैसी वृत्ति वैसे उसकी 10 इंद्रियां अपना अपना काम करेंगी, भोग करेंगी, और इस तरह उसका संसार चलेगा। तो तो वृत्तियां मूल अंदर से भी आती है और वृत्तियां बाहर से भी प्रकट होती है ना। हाँ, बाहर से आप देखोगे तो भी वृत्ति उत्पन्न होती है, परिस्थिति में, देश काल विषय वस्तु, और अंदर से भी आपके संचित संस्कार है, वहां से भी वृत्ति उत्पन्न होती है। तो जैसी वृत्ति अंदर से भी आती है, बाहर से भी आती है। अब इसमें वृत्तियां तो आती जाती रहती है, लेकिन उस वृत्तियों में जो बुद्धि है वो निर्णायक शक्ति है। बुद्धि जो निर्णय करेंगी, उसी अनुसार मन कार्य करेगा, इंद्रियां कार्य करेंगी, और विषय का आदान प्रदान होगा। तो बुद्धि का जैसा सात्विक बुद्धि है तो सात्विक निर्णय करेंगी, राजसी बुद्धि है तो राजसी निर्णय करेंगी, तामसी बुद्धि है तो तामसी निर्णय करेंगी। जैसे आप कहीं विवाह में चले गए, तो विवाह उत्सव में तो वहां सारा है। हम एक बार गए थे तो वहां तो वेज नॉन वेज शराब के अलग अलग स्टॉल सब लगे हुए थे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, इतने सारे मैदान में, जिसको जो खाना है खाए। तो अब जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो शराब के स्टॉल पे जाएगा, तामसी वाला, राजसी वाला अपने डोसे इडली सांभार के स्टॉल पे जाएगा, सात्विक वाला हमारे जैसा है वो सलाद और फ्रूट और जूस के स्टॉल पर जाएगा, एक जूस पी लेगा, सलाद फ्रूट खा लेगा। तो वो तो वहां तो भाई विवाह उत्सव है, तो जिसकी जैसी बुद्धि उसी अनुसार उसका आचरण होता है, निर्णय उसने किया, क्योंकि वहां तो सब उपलब्ध है ना, ऐसे प्रकृति में सृष्टि में तो सब उपलब्ध है। लेकिन वो जीवात्मा जो है उसकी बुद्धि का जैसे संस्कार होता है, निर्णय होता है, उसी अनुसार उसकी बुद्धि चलती है। अनंत जन्मों के संस्कार है ना, तो तामसी निर्णय करेगा, अनंत जन्मों के संचित है संस्कार है तो राजसी निर्णय करेगा, अनंत जन्म सात्विक निर्णय करेगा, और उसी अनुसार कर्म होगा। तो ऐसे उसका संसार चलता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब सात्विक वृत्तियां अंदर होती है, मगर बाहर से जो अभी ये अधर्म की चीजें को इतना वो डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव कर देते हैं, तो वहां फिसल जाते हैं लोग, क्योंकि बाहर पूरा कलयुग फैला हुआ है हर जगह। हाँ, वो तो रहेगा ही। तो मैंने कहा कि लाखों में हजारों में ऊपर आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो तो रहेगा ही। तमोगुण और रजोगुण का साम्राज्य तो है ही, उसमें आपको सत्व गुण को धारण करना, ये तो विशेष परम पुरुषार्थ है ना, इसको तो परम पुरुषार्थ कहा। ये तो सामान्य थोड़े विशेष पुरुषार्थ करना। कि पहाड़ की सीधी चढ़ान हो तो उसमें विशेष पुरुषार्थ, सामान्य सीधा चलन है तो आराम से रास्ते पे चलोगे, वहां कोई चढ़ना है, मतलब पहाड़ जिस तरह चढ़ना। पूरी वो नदी का बहाव है, उससे विरुद्ध दिशा में हमें बहन जाना है। हाँ, आपको तैरना आना चाहिए कि आप नदी के प्रवाह के विपरीत प्रवाह में आगे बढ़ो, तैरना ऐसा तरव, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो ना। ये तो संसार तो तमोगुण रजोगुण से ही भरा हुआ है, आपके अंदर बाहर भी, आसपास भी वही है। तो परम पुरुषार्थ करना आवश्यक।
तभी आत्मबल बढ़ेगा। हाँ, आत्मा बल के लिए यदि सत्व करोगे, धर्म कर्म, तो आत्मा बल बढ़ेगा। नहीं तो इसमें बहते रहोगे प्रवाह में, तो इसमें तो सब दुखी है, हम भी दुखी है, तो इसमें क्या डेमोक्रेसी है ना, लोकशाही। धर्म कर्म करना तो है ही नहीं, और दुख में ही जीना है, दुख में ही मरना है, तो बस कष्ट में चलता रहता है संसार। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण।